ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये सेकंड टाइप के हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। अभी जो हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की उसमें हमने सीरीज का सम किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना था, उस टाइप के हमने एग्जांपल लिए। अब ये दूसरे टाइप के एग्जांपल है जिसमें हमें कोई इस टाइप से एक्सप्रेशन दिया जाएगा और प्रूव करना होगा कि वो किसी नंबर से या किसी एक्सप्रेशन से डिविजिबल है। जैसे ये पहला एग्जांपल है, इसमें हमें क्या है कि जो एक्स और वाई है वो क्या है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं हमारे। और इसमें प्रूव करना है हमें कि एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन जो है वो डिविजिबल बाय होगा एक्स माइनस वाई। तो इसको प्रूव करने से पहले थोड़ा सा डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर कर दूं कुछ बातें। हमें अगर प्रूव करना है कि कोई नंबर ए बी से डिविजिबल है तो हम कैसे प्रूव करते हैं, या अगर ए बी से डिविजिबल है तो इसका क्या मीनिंग लेते हैं। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस एग्जांपल के बारे में। अगर हम ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, और ए को अगर बी से डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए और यहाँ पे कुछ इंटीजर हमें यहाँ पे मिल जाए इसका क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी से पूरा पूरा डिविजिबल है। ये इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी लैम्डा, जिसमें जो लैम्डा है हमारा वो इंटीजर है कोई। अगर a की वैल्यू b इंटू सम इंटीजर लिखी जा सकती है तो हम कह सकते हैं a इज डिविजिबल बाय b। अगर a को हम b इंटू सम इंटीजर लिख पाए तो हम कह देंगे कि a b से डिविजिबल है। अब देखिए जैसे 6 है, 6 को हम बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 3। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि 6 को मैं 3 इंटू सम इंटीजर लिख सकता हूँ और वो इंटीजर हमें पता है 2 होता है, 3 इंटू 2। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 6 इज डिविजिबल बाय 3। मैं कह सकता हूँ कि 18 इज डिविजिबल बाय 2। क्यों लिख सकता हूँ 18 को डिविजिबल बाय 2? अगर मैं 18 को 2 इंटू सम इंटीजर लिख सकता हूँ तो मैं कह पाऊंगा कि 18 2 से डिविजिबल है। और हमें पता है हम 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 18 इज डिविजिबल बाय 2। अब देखिए 7 को अगर हम लिखना चाहें 2 इंटू सम इंटीजर तो नहीं लिख सकते। अगर कोई इंटीजर को उसे मल्टीप्लाई करें तो 7 कभी नहीं मिलता। हाँ, 7 को हम 2 इंटू 3.5 जरूर लिख सकते हैं, मगर ये जो 3.5 है ये इंटीजर नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 7 इज डिविजिबल बाय 2। हम यहाँ पे बोलेंगे 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, अगर a डिविजिबल बाय b है तो हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू बी इंटू सम इंटीजर। और अगर a इज इक्वल टू बी इंटू सम इंटीजर लिखा हुआ है, अगर a को b इंटू सम इंटीजर लिखा जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाय b होगा। तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ होता है। तो दोनों साइड है, अगर फर्स्ट लेफ्ट साइड है तो हम राइट वाली बात को बोल सकते हैं ट्रू है, अगर राइट साइड ट्रू है तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड ट्रू है। अब इसका यूज हम यहाँ पे जो भी एग्जांपल की बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी वाले, इस टाइप के एग्जांपल में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखिए किस तरह से यूज होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है स्टेटमेंट है, मैं उसको स्टेटमेंट को लिख लूँ पहले जो हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि प्रूव करना है एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई। हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारा x पावर n माइनस वाई पावर n है ये डिविजिबल बाय x माइनस वाई होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है कि x और y जो है हमारे पास वो दोनों के दोनों इंटीजर है। x एंड y बोथ आर इंटीजर एंड दे आर डिस्टिंक्ट इंटीजर। x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी मेंशन किया हुआ है। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए मेथड वही है, स्टेप वही तीनों है, बस थोड़ा सा प्रूव करने का जो तरीका है, जो स्टेप नंबर 3 हम करते थे वो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बस करने में क्या चेंज आएगा देखिए जरा। अगर मैं यहाँ पे पहला स्टेप करूँ, इसमें स्टेप नंबर 1 में हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करो स्टेटमेंट हमारी जो है वो सही है या गलत है। तो इसमें P1 स्टेटमेंट अगर आप फाइंड आउट करेंगे n की जगह 1 रखने पर,
हम कहेंगे x पावर 1 माइनस वाई पावर 1, दैट इज वही x माइनस वाई आ जाएगा, इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर x और y दोनों इंटीजर है और मेंशन भी किया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर ये मेंशन ना किया होता x इज नॉट इक्वल टू वाई तो इसके सही होने की कोई गारंटी नहीं थी। क्यों? अभी तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस वाई डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई है, क्योंकि x माइनस वाई हमें पता है कि नॉन जीरो होगा और हर एक नॉन जीरो नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है। बट अगर यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया होता x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो x माइनस वाई जीरो भी हो सकता था। तो जीरो को अपने आप से डिविजिबल बोलना ये गलत है। जीरो इज नॉट डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जीरो बाय जीरो इज नॉट डिफाइन होता है। जीरो बाय जीरो को वन नहीं लिख सकते। अगर जीरो की बजाय कोई नॉन जीरो नंबर है, अगर हमें कोई भी नॉन जीरो नंबर और दे दिया जाए तो उसमें हम कह सकते हैं a बाय ए इज इक्वल टू वन, यानी a इज इक्वल टू वन इंटू इट सेल्फ। ए को वन इंटू सम इंटीजर लिखा जा सकता, a इंटू सम इंटीजर लिखा जा सकता है, मगर ये बात जीरो के लिए हम नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हमारा P1 जो है स्टेटमेंट हमारी जो है वो n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। तो ये देखिए ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। अगर स्टेटमेंट हमारी n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है, अब हम चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 जो था इसमें हमें प्रूव ये मान के चलना होता है कि स्टेटमेंट हमारी n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। लेट्स सपोज pk इज ट्रू, ये मान लेते हैं। अगर हमारी स्टेटमेंट pk हमने ट्रू मानी है तो देखिए स्टेटमेंट है क्या pk स्टेटमेंट ये बनेगी कि हमारा x पावर k माइनस वाई पावर k इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, ये हमारी स्टेटमेंट है। जो सीरीज वाले क्वेश्चन थे तो उसमें बस ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम आगे बढ़ जाते थे, स्टेटमेंट को k प्लस वन के लिए चेक करने लग जाते थे सही है या गलत है। मगर यहाँ पर ये जो हमने स्टेटमेंट पी के लिखी है इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है पी के प्लस वन वाला वो प्रूव हो पाएगा। अगर हमने ये स्टेटमेंट में लिखा है कि x पावर k डिविजिबल है y x माइनस वाई से, इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो x पावर k माइनस वाई पावर k है इसे x माइनस वाई इंटू सम इंटीजर, यहाँ जो लैम्डा है ये इंटीजर के लिए यूज कर रहा हूं मैं, x पावर k माइनस वाई पावर k को x माइनस वाई इंटू सम इंटीजर लिखा जा सकता है। ये हमने माना है कि ये हमारे p के स्टेटमेंट है और ये ट्रू है, ये हम ट्रू मान के चले हैं। अब इसकी हेल्प से हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि वो n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए ट्रू है। तो स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है Pn, उसमें हम अगर चेक करें n इज इक्वल टू k प्लस वन रख के, तो स्टेटमेंट बनती है हमारी x पावर k प्लस वन माइनस वाई पावर k प्लस वन इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। ये स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे कि सही है, ये मान के नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट pk प्लस वन इज ट्रू, ये हम प्रूव करेंगे। और ये स्टेटमेंट अगर हमें प्रूव करनी है कि ये सही है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे प्रूव करना है कि x पावर k प्लस वन माइनस वाई पावर k प्लस वन डिविजिबल है x माइनस वाई से, तो मुझे किसी तरह से इसको प्रूव करना पड़ेगा कि x माइनस वाई इंटू सम इंटीजर आ जाए। अगर हम x पावर k प्लस वाई सॉरी माइनस वाई पावर सॉरी x पावर k प्लस वन माइनस वाई पावर k प्लस वन को ये प्रूव कर पाए कि ये x माइनस वाई इंटू सम इंटीजर है, तो हम बोल सकते हैं कि इस x पावर k प्लस वन माइनस वाई पावर k प्लस वन x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। और फिर हम ये बोल सकेंगे कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए ट्रू है।
अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो ये तो हमारा देखो एंड पॉइंट होगा, यहाँ पर हमने पहुंचना है। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए देखिए इसको हमें दिमाग में रख लेना है कि कहाँ पहुंचना है। अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमने जो स्टेटमेंट नंबर अपनी 2 थी, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 में हमने ये माना था कि ये x पावर k माइनस वाई पावर k डिविजिबल बाय x माइनस k है। इसकी हमें यहाँ पे हेल्प लेनी होगी। हेल्प इसकी किस तरह से लेंगे, देखिए यहाँ से अगर मैं x पावर k की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई लैम्डा प्लस वाई पावर k। ये हमें हेल्प करेगा हमारी स्टेटमेंट स्टेप नंबर 3 में जो पी के प्लस 1 है उसे ट्रू प्रूव करने में। तो चलिए यहाँ पे देखिए x पावर k प्लस 1 माइनस वाई पावर k प्लस 1 है, इसे हम लिख सकते हैं x पावर k इंटू एक्स माइनस वाई पावर k प्लस 1, या इंटू वाई लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो x पावर k हमने अलग किया है वो इसलिए किया है ताकि हम यहाँ पे स्टेटमेंट स्टेप नंबर 2 में से जो कंक्लूजन था, जो हम एजम्पशन मान के चले थे, वो यहाँ पे यूज कर पाए। तो x पावर k की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं तो x इंटू एक्स पावर k हो जाएगा x माइनस वाई इंटू लैम्डा प्लस वाई पावर k, और यहाँ पर माइनस वाई पावर k प्लस 1 ये। तो देखिए इसमें x माइनस वाई इंटू लैम्डा एंड x as it is प्लस x इंटू वाई पावर k माइनस वाई पावर k प्लस 1। देखिए इन दोनों में हम y पावर k कॉमन निकाल के लिखना चाहें तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इंटू लैम्डा एक्स प्लस वाई पावर k इंटू एक्स माइनस वाई। ये देखिए इन दोनों में अगेन x माइनस वाई जो है कॉमन निकाला जा सकता है। तो ये जो x पावर k प्लस 1 x पावर k प्लस 1 माइनस वाई पावर k प्लस 1, ये हमने देखिए प्रूव कर दिया कि x माइनस वाई इंटू लैम्डा एक्स प्लस वाई पावर k मिल रहा है। अब देखिए लैम्डा भी एक इंटीजर है, x और y भी इंटीजर है और k भी इंटीजर ही है। अगर ये x लैम्डा y और k ये इंटीजर है तो ये जो वैल्यू है जो x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, ये 100% श्योर है कि कोई इंटीजर वैल्यू ही होगी। तो इसको x माइनस वाई इंटू कुछ नाम दे सकते हैं, चलिए लैम्डा डैश लिख लेते हैं। तो x पावर k प्लस 1 माइनस वाई पावर k प्लस 1 देखिए हमने प्रूव किया है कि वो x माइनस वाई इंटू सम इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि x पावर k प्लस 1 माइनस वाई पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई होगा। तो ये देखिए इसके बाद हम ये बात लिख सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। और लास्ट में वही क्लोजिंग स्टेटमेंट कि हमारी जो स्टेटमेंट है कि जो स्टार्टिंग में हमें दे रखा था Pn कि x पावर n माइनस वाई पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, ये स्टेटमेंट हमारी सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम ये डिविजिबिलिटी वाले या डिविजिबल बाय समथिंग प्रूव करने वाले जो एग्जांपल है इनको करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे इसका थोड़ा सा और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। इसमें हमें प्रूव करना है कि 10 पावर n प्लस 3 इंटू, ये डॉट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये प्रोडक्ट का सिंबल है, 3 इंटू 4 पावर n प्लस 2 प्लस 5, ये जो वैल्यू है हमें प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाय 9 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है। तो चलिए स्टेप नंबर 1 देखें। पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 सही है या गलत है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ स्टेटमेंट में तो हमें P1 स्टेटमेंट देखिए क्या मिलेगी। n की जगह 1 रखने पर 10 प्लस 3 इंटू 4 पावर 3 प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 4 पावर 364 इंटू 3, ये हमें मिलेगा 192 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 702 207 मिल रहा है हमें।
और ये वैल्यू 207 जो है ये हमें पता है डिविजिबल बाय 9 होगी। या तो आप इसे प्रॉपरली डिवाइड करके देख सकते हैं या सीधा सम ऑफ डिजिट से भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा ये डिविजिबल बाय 9 है, इज डिविजिबल बाय 9। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी नंबर का में जितने भी किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 हो तो नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है। अगर सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9 हो तो नंबर डिविजिबल बाय 9 रहता है। तो 207 के बारे में गारंटी है कि वो 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो P1 इज ट्रू, ये हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेप नंबर 2, वही सिंपल सी बात, लेट्स सपोज दैट Pk इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हम मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। और ये स्टेटमेंट है क्या, n इज इक्वल टू k अगर हम रखें तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी नेचुरल नंबर k के लिए, यहाँ पर k हमारा नेचुरल नंबर होता है, 10 पावर k प्लस 3 इंटू 4 पावर k प्लस 2 प्लस 5 ये डिविजिबल बाय 5 है, सॉरी डिविजिबल बाय 9 है। ये मान लिया है कि हमने ये स्टेटमेंट ट्रू है, मगर आपको बताया था सिर्फ इसको मान लेने से नहीं आगे बढ़ना, इसके साथ ये जो हमने माना है इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। इसको हम अगर a डिविजिबल बाय b है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू बी लैम्डा लिख सकते हैं, वो रिजल्ट साथ में लिखना है फिर आगे बढ़ना है। तो अगर हमने माना है कि ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हम ये 10 पावर k प्लस 3 इंटू 4 पावर k प्लस 2 प्लस 5 इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 9 इंटू सम इंटीजर होगा, यहाँ लेमडा इंटीजर वैल्यू है। तो ये जो है स्टेटमेंट नंबर स्टेप नंबर 2 से हम ये मान के चलते हैं कि ये ट्रू है। अब इसका यूज करके हम प्रूव करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। स्टेप नंबर 3 में नाउ वी शैल प्रूव दैट pk plus 1 is true, ये प्रूव करना है हमें। अगर हम pk plus 1 को ट्रू प्रूव करना चाहते हैं तो पहले देखेंगे कि pk plus 1 स्टेटमेंट है क्या जो हमें प्रूव करना है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट थी pn स्टेटमेंट, इसमें n की जगह पर k plus 1 रख दीजिए। तो n की जगह k plus 1 रखेंगे तो हमें ये प्रूव करना है 10 की पावर k plus 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर हो जाएगी k प्लस 3 प्लस 5, ये हमें प्रूव करना है डिविजिबल बाय 9। तो इसको 9 से डिविजिबल प्रूव करना है। तो इसके लिए वही कहानी, हम यहाँ पे जो 10 पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 पावर k प्लस 3 प्लस 5 इसे प्रूव करेंगे कि सॉल्व करने पर ये 9 इंटू सम इंटीजर आ जाए। अगर ये 9 इंटू सम इंटीजर हमें मिल गया तो हम कह देंगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अब इसका प्रूव करने के लिए जो हमारी स्टेप नंबर 2 में हमने जो प्रूव मान के चलते हैं कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इससे जो रिजल्ट हमने ये लिखा है इसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं 10 पावर k की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि इट इज इक्वल टू 9 लैम्डा माइनस 3 इंटू 4 पावर k प्लस 2 माइनस 5। ये हमने यहाँ पर 10 पावर k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली स्टेप नंबर 2 से। अब इसका यूज यहाँ पे करेंगे, देखिए 10 पावर k प्लस 1 है यहाँ पे, जिसे 10 इंटू 10 पावर k लिख सकते हैं। और 10 पावर k की जो वैल्यू है स्टेप नंबर 2 से 9 लैम्डा माइनस 3 इंटू 4 पावर k प्लस 2 माइनस 5, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। और साथ में देखिए 3 इंटू 4 पावर k प्लस 3 और प्लस 5 ये एज इट इज रहेगा हमारा। अब इसको देखिए कोशिश करते हैं कि 9 इंटू सम इंटीजर प्रूव कर दें, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है जहां पर हमें पहुंचना है। तो इसके लिए देखिए ये मल्टीप्लाई करके मैं लिखूं तो 90 लैम्डा माइनस, ये देखिए 4 पावर जो k प्लस 2 है और यहाँ पर है 4 पावर k प्लस 3,
इनको हम इकट्ठा करना चाहेंगे तो ये 10 into 3 करूंगा, 30 into 4 पावर k+2 है, और ये +3 into 4 पावर k+3 था। ये अभी 10 into 9 बाकी है। देखो 10 into, सॉरी, -5, 10 into -5 ये होगा हमारा -50, और +5 है जिसे आप 45 लिख सकते हो, -45। कोशिश करते हैं किसी तरह से इसे 9 into सब इंटीजर प्रूव कर सके। तो देखिए यहाँ से और यहाँ से तो 9 कॉमन निकल रहा है। अब मुद्दा बचता है यहाँ बीच में इन दोनों टर्म्स का। उसके लिए देखिए 4 पावर k+2 और यहाँ पर 4 पावर k+3 है, यहाँ पे -30 है और यहाँ पे 3 है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 19 लैम्डा, इसमें से 3 और 4 पावर k+2 ये हम कॉमन निकाल लें अगर, तो 4 पावर k+2 तो पूरा ही कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे -30 था तो -3 कॉमन निकाला है तो अंदर मिलेगा +10। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 3 तो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया है हमारा। 4 की पावर थी हमारे पास k+3, जिसमें से हमने 4 पावर k+2 कॉमन निकाल लिया, तो 4 की पावर 1 हमें यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए ये 10 - 4 दैट इज 6 हमें मिलेगा यहाँ पे, और ये है 3, तो 6 into 3 दैट इज 18। तो इस वाले मिडल वाली टर्म में से भी देखिए 9 कॉमन निकाला जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमें मिल रहा है 90 लैम्डा -18 into 4 पावर k+2 -45, जिसमें से 9 को कॉमन निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट इज 10 लैम्डा -2 into 4 पावर k+2 -5। ये जो भी वैल्यू 9 के साथ मल्टीप्लाई में आ रही है, ये हमें कंफर्म है कि ये इंटीजर है, ये जरूरी है कंफर्म होना। अगर ये साथ में जो 9 के वैल्यू है वो अगर वो इंटीजर की गारंटी नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये 9 का मल्टीपल होगा। अब इसमें देखिए ये जो भी 9 के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है ये कंफर्म है इंटीजर होगा, कारण लैम्डा जो है हमारा वो इंटीजर है। तो 10 लैम्डा भी इंटीजर होगा, के भी नेचुरल नंबर है, तो 4 की पावर k+2 भी नेचुरल नंबर होगा। तो ये जो 9 के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है कुछ इंटीजर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में तो ये हो नहीं सकता, ये कंप्लीट इंटीजर होगा। इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 थी, इसमें हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है कि 10 पावर k+2, सॉरी 10 पावर k+1 +3 into 4 पावर k+3, 4 पावर k+3 +5, ये हमने प्रूव कर दिया है कि 9 into सम इंटीजर है, जो 9 के साथ ये मल्टीप्लाई में आ रहा था हमारा, इसको मैंने लैम्डा डैश नाम दे दिया है। तो अगर ये थर्ड स्टेप के अंदर हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये वाली वैल्यू जो है हमारी 9 का मल्टीपल आ रही है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि pk+1 भी ट्रू है। pk+1 ट्रू होने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो लास्ट स्टेटमेंट वही बाय pmi गिवन स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये बात हम बोल सकते हैं सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो ये डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन में एक सेकंड कैटेगरी थी। चलो डिविजिबिलिटी वालों में ही थोड़ा सा और एग्जांपल्स लेते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स is always divisible by 3 factorial। 3 factorial that is 6। 3 factorial का मतलब 3 into 2 into 1। तो हमें प्रूव करना है कि हम कहीं से भी 3 नेचुरल नंबर ले लें, कॉन्जिक्यूटिव रेगुलर 3 नेचुरल नंबर ले, उनका प्रोडक्ट करें। तो हमारी स्टेटमेंट ये बन रही है कि कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले, रेगुलर n+1 और n+2, इस तरह से लिख सकता हूँ। हमें प्रूव करने की जो प्रोडक्ट है ये डिविजिबल होगा 6 या 3 फैक्टोरियल, एक ही बात है। तो हमें इसको 3 फैक्टोरियल या 6 से डिविजिबल प्रूव करना है, और फॉर ऑल नेचुरल नंबर ये बात प्रूव करनी है कि ट्रू होगी। कहीं से भी कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो ये प्रूव करने के लिए देखिए, अगर हम n की जगह 1 रखें तो स्टेटमेंट नंबर
स्टेप नंबर 1, सॉरी बार बार मैं स्टेटमेंट वर्ड यूज कर लेता हूँ स्टेप के लिए। तो स्टेप नंबर 1 जो है हमारा वो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं इनकी जगह 1 रखूंगा तो ये 1 इंटू 2 इंटू, देखो पी एन स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, पी वन एन की जगह 1 रख के 1 इंटू 2 इंटू 3 इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल यानी 6। तो ये बात तो देखिए बिल्कुल ट्रू है। 6 इज डिविजिबल बाय 6, 1 इंटू 2 है, ये डॉट का मतलब यहाँ प्रोडक्ट है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 वो 6 ही आएगा और डिविजिबल बाय 6 सही है, इसका मतलब P1 इज ट्रू। तो हमारी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में वही सेम कहानी लिख लेना कि मान लेते हैं कि हमारी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, यानी कि k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 6। ये डिविजिबल बाय अगर हम 6 मान के चले हैं तो इसका मतलब हम ये मान के चले हैं कि k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, इसको हम 6 इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 2 से जो कंक्लूजन आया है ये है। और इसमें k भी हमारा नेचुरल नंबर है और लैम्डा जो है वो हमारा इंटीजर है। वैसे तो इस केस में तो लैम्डा भी नेचुरल नंबर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। चलिए, अब अगर इसको यूज मान लिया कि ये ट्रू है स्टेटमेंट, हमने इसको ट्रू मान के पी के प्लस 1 हम थर्ड स्टेप में प्रूव करते हैं कि ट्रू होगी। वो जो लिखने वाली सारी चीजें हैं बार बार मैं लिख रहा था, अब आप उसको अपने आप लिख लीजिएगा। अब हमें जो प्रूव करना है बस हम मेन उसी के ऊपर फोकस करेंगे। पी के प्लस 1 का मतलब के एन की जगह के प्लस 1 रख दूं, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर थे जो एन एन प्लस 1 एन प्लस 2, वही एन की जगह के प्लस 1 रख के बन रहे इज डिविजिबल बाय 6। ये हमें प्रूव करना है और इसको प्रूव करने के लिए देखिए हमने जो सेकंड स्टेप में लिया था उसका यूज करना है। सेकंड स्टेप में हमने ये एज्यूम किया था कि के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ये 6 का मल्टीपल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसका यूज कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर हम k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बनाना चाहते हैं, तो ये 3 और ये k दोनों के साथ मैं इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ इसको k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 को, तो इसको अगर मैं k के साथ और 3 के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूं तो लिख सकता हूँ k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 और प्लस 3 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये हमने जो सेकंड स्टेप था उसमें ये माना था कि ये 6 का मल्टीपल है, तो इसको हमने 6 लैम्डा लिख लिया था। अब नेक्स्ट देखिए k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 3, यहाँ पर जो k है हमारा वो नेचुरल नंबर है। तो k प्लस 1 और k प्लस 2 क्या होंगे, देखिए ये कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली दोनों में एक इवन और एक ऑड होगा। अगर k इवन मान लूं मैं तो k प्लस 1 जो है वो ऑड होना चाहिए और k प्लस 2 इवन होना चाहिए। मगर दोनों में से अगर एक और एक इवन है तो प्रोडक्ट जो होगा दोनों का वो इवन ही आना चाहिए, यानी कि 2 का मल्टीपल। इसी तरह से अगर k को आप ऑड लेके चलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर k ऑड है तो k प्लस 1 जो होगा वो इवन होगा और k प्लस 2 जो हो जाएगा वो ऑड हो जाएगा। मगर उस केस में भी दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको तो देखेंगे तो इवन ही रहेगा। इसका मतलब ये जो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 है ये कंफर्म है कि ये जो भी वैल्यू आएगी k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ये एक इंटीजर इवन इंटीजर ही मिलेगा। तो इस इवन इंटीजर को हम लिख सकते हैं 2m से। यहाँ m जो है हमारा वो नेचुरल नंबर होगा कोई। तो देखिए अगर इसको मैं 2 का मल्टीपल यानी 2m यानी इवन नंबर लिख सकता हूँ तो ये ओवरऑल जो सारा वैल्यू है इसमें से देखिए 6 कॉमन निकल रहा है, तो लैम्डा प्लस m ये हमें मिल जाएगा। लैम्डा भी हमारा इंटीजर था और m भी इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर है।
तो अगर मैं इसको m प्लस लेमडा को कुछ नाम दे दूं, लेमडा डैश, तो देखिए हमने प्रूव कर दिया है कि जो k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, ये जो वैल्यू थी पी के प्लस वन स्टेटमेंट की बात हम कर रहे हैं, ये 6 का मल्टीपल आ रहा है। अगर ये 6 का मल्टीपल आ रहा है तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट जो है वो n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। अगर स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगी। तो देखिए ये हमारा ये एग्जांपल था जिसमें हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट, हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रूव किया है कि वो 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। वैसे आपको बता दूं ये एक जर्नल प्रॉपर्टी है। जैसे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल होता है, उसी तरह से ये भी प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। कहीं से भी स्टार्ट करके अगर आप n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो n फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। उसे भी अगर आप चाहें तो पीएमआई की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी के अंदर ही थोड़ा सा डिफरेंट। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट हमें ये प्रूव करना है कि जो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 जो है ये डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इसको डिविजिबल बाय 3 करने के लिए वही सेम चीज, अगर हम n की जगह 1 रखें तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 विच इज 12, ये डिविजिबल बाय 3 बोलना बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 का मतलब हम मान लेते हैं लेट पी के इज ट्रू। पी के ट्रू मानने का मतलब हम मान लेते हैं कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है। तो के लिए स्टेटमेंट बनेगी के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। ये हमने स्टेटमेंट जो है वो ट्रू मान ली है। इसको ट्रू मानने का मतलब ये जो के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 है, इसको हम मान के चलते हैं कि 3 इंटू सम इंटीजर लिखा जा सकता है, जिसमें जो लैम्डा है वो मेरा इंटीजर है, इसमें मैंने इसको इंटीजर की जगह लैम्डा को यूज कर लिया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 हमारा, स्टेप नंबर 3 में वही बात लिख लेना, नाउ वी शैल प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए बनेगी क्या? वो बनेगी k प्लस 1 का क्यूब, n की जगह k प्लस 1 रख दो, प्लस 3 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू के प्लस 1 प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए देखिए इस रिजल्ट का हमने यूज करना है कि के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 जो है ये डिविजिबल बाय 3 होगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए तो मैं पहले पी के प्लस 1 जो था उसकी स्टेटमेंट की जो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, जो थी के प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू के प्लस 1 प्लस 3। हमें प्रूव करना है कि ये 3 का मल्टीपल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए अगर आप इसका क्यूब खोलते हैं तो के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ये मैंने फार्मूला लगा दिया a प्लस बी होल क्यूब का। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 प्लस 5 इंटू के प्लस 1 एंड प्लस 3। हमें जो स्टेप नंबर 2 में रिजल्ट मिला था वो था के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, ये 6 का मल्टीपल होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए ये के क्यूब, ये 3k स्क्वायर, ये 5k और ये 3, इनको अलग कर ले। इनको अलग करके यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ताकि इसकी वैल्यू में 3 इंटू सम इंटीजर 3 लैम्डा यूज कर सकूँ।
और जो बाकी बची है टर्म्स वो देख लेते हैं। वो है हमारे पास 3k² प्लस 3k+1, ये यहाँ से मिला बचा हुआ टर्म। हमने 3 केस तो ये k² तो यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पे देखिए 3 × 6k+1 दैट इज 18k+3 लिख सकते हैं। और 5k हमने यहाँ पे यूज कर लिया है तो +5 वो साथ में यहाँ लिख देता हूं मैं। और ये 3 जो था ये हमने यहाँ पे लिख लिया था। और देखिए इसकी वैल्यू हमने मानी है 3 लैम्डा, ये 3 का मल्टीपल था। अब इसके अंदर साथ में जो बचा हुआ है इसको चेक करें, 3k² मिलेगा हमें, प्लस 3k एंड प्लस 18k दैट इज 15k मिलेंगे, प्लस के 5 प्लस का 3 8 एंड +1 दैट इज 9 मिल रहे हैं। देखिए 3 इसमें से और 3 इसमें से कॉमन निकल रहा है आराम से, तो लैम्डा प्लस k² प्लस 5k+3 ये मिलेगा। तो 3 इंटू सम इंटीजर, ये जो वैल्यू है इसके बारे में कंफर्मेशन है कि ये इंटीजर है, क्योंकि इसमें k भी इंटीजर है और लैम्डा भी इंटीजर है। तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास k+1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू k+1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू k+1 +3, इसको हमने देखिए 3 इंटू सम इंटीजर प्रूव कर दिया। इस वाले पूरी वैल्यू को मैंने लैम्डा डैश लिख लिया है। तो अगर ये स्टेटमेंट हमने देखा कि n इज इक्वल टू k+1 रखने पर भी ट्रू आ रही है, यानी कि pk+1 भी ट्रू है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये डिविजिबिलिटी वाले जो एग्जांपल हैं उनको हम इस तरह से कर सकते हैं।